हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सीपीडीआई इंस्टीट्यूट। आज हम आपको जो हम बीबीएस का पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम बीबीएस का आपको फिफ्थ पार्ट के बारे में बताएंगे। फिफ्थ पार्ट में हम आपको आज बताने वाले हैं लैप लेंथ, जिसको हम ओवरलैप भी कहते हैं, जिसको लैप स्प्लाइसी भी कहा जाता है टेक्निकल टर्म में। यदि आप टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो लैप लेंथ को, ओवरलैप को आप क्या कहेंगे? लैप स्प्लाइसी कहेंगे। आपको आईएस कोड में भी हर जगह लैप स्प्लाइसी ही देखने को मिलेगा। तो ओवरलैप क्या होता है और लैप लेंथ क्या होता है? आपने देखा होगा साइड में कई बार बार्स होते हैं, डले रहते हैं, और एक बार के ऊपर दूसरा बार क्या होता है, हम ओवरलैप करा देते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं कि जब एक बार हमारा शॉर्ट पड़ता है, मान लो वो आप कोई बीम बना रहे हैं, कोई कॉलम बना रहे हैं, हमको पता है कि स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है बार की, 12 मीटर होती है। लेकिन यदि कोई बड़ी बीम है आपकी या बड़ा कॉलम है, वहाँ पे 12 मीटर से ऊपर का भी आपको क्या देना है, स्पान देना है, तब आप क्या करेंगे? एक बार में से दूसरे बार को क्या करेंगे? ज्वाइंट करेंगे। तो क्या कराएंगे आप? जब भी आप ज्वाइन कराते हो तो ज्वाइन के समय आपको कुछ ओवरलैपिंग देना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बार आपने बनाया, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एक आपका बार है तो दूसरा बार क्या आप यहीं से जोड़ दोगे क्या? ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एक बार लगाते हैं तो दूसरे बार को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैप करके देना होता है। वो हमारा क्या कहलाता है? ओवरलैप कहलाता है। तो अब आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं कि ओवरलैप क्या कहलाता है और लैप लेंथ क्या कहलाता है। तो इंजीनियर्स ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। लैप लेंथ क्या कहलाता है? लैप लेंथ इज द लेंथ, लैप लेंथ वह लेंथ है प्रोवाइडेड टू ओवरलैप टू रिबार्स in order to safely transfer the load from one rebars to other rebars। लैप लेंथ वह लेंथ होती है जब आप कहां प्रोवाइड करते हैं? ओवरलैप ऑफ टू रिबार्स। जब दो आप रीइंफोर्समेंट बार लेते हैं और दोनों रीइंफोर्समेंट बार को आप क्या करा देते हो? ओवरलैप करा देते हो। थोड़ा सा एक के ऊपर एक रख के उसको क्या करा देते हो? बांध देते हो। तब आपका वो क्या कहलाता है? आपका लैप कहलाता है। और इस तरीके से करने से क्या होता है कि जो एक बार का आपका लोड होता है वो ट्रांसफर कर देता है लोड ऑफ वन रिबार टू अदर रिबार। इस तरीके से जो एक रिबार का लोड होता है वो लोड जो आता है वो दूसरे रिबार में क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है और आराम से आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। यदि एक आपका क्या है, एक आपका बार है और वो बार आपका कम पड़ रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है, और दूसरा बार आपको क्या करना है? वहां पे देना है उसको बढ़ाने के लिए, तब आप क्या करेंगे? आपको उसकी ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। अब इट इज प्रोवाइडेड फॉर मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ बार। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं हम? कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए कि एक बार है, अब आपको लॉन्ग स्पान बनाना है, तब आप क्या करेंगे? दूसरा बार लगाएंगे, उसको क्या कर देंगे? आप बाइंड कर देंगे, तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम ओवरलैप करते हैं। इट इज प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग द रीइंफोर्समेंट बार। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? हम रीइंफोर्समेंट बार की ओवरलैपिंग करते हैं साइड बाई साइड, so as to obtain the desired design length। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको desired design length हमको आराम से मिल सके। अब ओवरलैपिंग हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और कितनी उसकी क्या होती है? लैप लेंथ होती है। इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। सपोज ये आपका क्या है? एक बार है, ये आपका दूसरा बार है। आपने एक बार से दूसरा बार आपने जोड़ा। जब भी आपने एक बार से दूसरा बार आपने जोड़ा तब आप क्या कहेंगे? उसको आपको ओवरलैप कराना पड़ेगा। जैसे आपका ये आपका कौन सा बार है? ये आपका फर्स्ट बार है, ठीक है? इसको आप कहेंगे फर्स्ट बार और इसको आप कहेंगे सेकेंड बार। आपको कोई आपका मान लो कॉलम है, कॉलम में आप बार लगा रहे हैं, एक बार आपने लगाया वो शॉर्ट पड़ गया, अब आपको दूसरा बार क्या करना है? लगाना है। तो दूसरा बार आप कैसे लगाएंगे? सीधा यहाँ नहीं लगाएंगे, यहां से आप दूसरा बार ले आएंगे। सबसे पहले उसको क्या कहेंगे? हल्का सा आप टिल्ट करेंगे। टिल्ट कैसे करेंगे? जहां से हम उसको क्या करते हैं? हल्का सा टिल्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जोगल। उसको क्या कहते हैं? जोगल कहते हैं। अभी जोगल के बारे में भी आपको हम बताएंगे जोगल क्या कहलाता है। जोगल करते हैं, जोगल कितने पे देते हैं हम? 1:6 के स्लोप पे हमको जोगल देना पड़ता है। और आगे से इस बार को हम ले आते हैं और क्या करा देते हैं? यहाँ पे ओवरलैप करा देते हैं। ओवरलैप इसलिए करा देते हैं ताकि वो आराम से अच्छे से क्या हो सके? वहां पे बाइंड हो सके और फेल ना हो हमारा स्ट्रक्चर। अब जितना बार, जितनी डिस्टेंस में, जितनी लेंथ में दोनों बार एक दूसरे के ऊपर लैप है, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं? लैप लेंथ कहते हैं। मान लो दो बार से आपके और दो बार को आपको ज्वाइन करना है और जितनी लेंथ में आप क्या करोगे? उनको ओवरलैप कराओगे, उस लेंथ को आप क्या कहोगे? लैप लेंथ कहोगे। और जब भी आप ओवरलैपिंग देते हैं तब आपको जोगल देना पड़ता है। यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये आपने बार लिया और दूसरा बार आपको क्या करना है? दूसरा बार आपको यहाँ से जोड़ना है, इसके ओवरलैप कराएं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इस वाले बार को हल्का सा
इस तरीके से ऐसा करना पड़ेगा और फिर यहाँ से दूसरा बार आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपने क्या किया, टिल्ट किया है बार को, इसको आप क्या कहते हैं, जोगल कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं, जोगल कहते हैं। और जोगल कितने स्लोप पे होता है, 1:6 के स्लोप पे आपको मैक्सिमम देना होता है। इसके बारे में आगे हम इसी वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी ओवरलैपिंग होती है और जितने में ओवरलैपिंग हमने की उसको हम क्या कहते हैं, लैप लेंथ कहते हैं। अब एज पर IS 4562-2000 जो आपका IS कोड है 4562-2000, ये क्या बोलता है कि ओवरलैपिंग लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। किसी भी कंडीशन में ओवरलैपिंग की जो लेंथ है वो 75 mm से कम तो होनी ही नहीं चाहिए। 75 mm से कम ओवरलैपिंग की लेंथ आपकी नहीं होनी चाहिए जब भी आप बार्स को ओवरलैप करा रहे हैं। और जनरली हम कितनी लेते हैं, 24D से 50D तक हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ लेते हैं, लैप लेंथ लेते हैं। लैप लेंथ हमारी क्या होती है, 24D से 50D होती है। कहाँ कितनी लेना है अभी हम आपको आगे बताते हैं। वेयर D इक्वल क्या होता है, आपका डायमीटर ऑफ बार होता है कि आपको जो ओवरलैप कराना है, जितने डायमीटर का आपका बार है तो उसका आपको लगभग 50 गुना, 24 गुना से 50 गुना आपको लेना है और उतना आपको ओवरलैप कराना है, तब वो अच्छी स्ट्रेंथ दे पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपको अभी डेफिनेशन बताई कि ओवरलैप क्या कहलाता है। जब भी आपको एक बार से दूसरा बार जोड़ना है तब आप कैसे जोड़ेंगे और कैसे उसकी ओवरलैपिंग कहलाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, लैप स्प्लाइसी कहते हैं। नाउ अब हम देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ ओवरलैपिंग और लैप लेंथ। अभी हमने लैप लेंथ के बारे में देखा कि लैप लेंथ क्या कहलाता है, कैसे हम लैप स्प्लाइसी करते हैं और कैसे हम जोगल लेते हैं, क्या करते हैं। अब आप देखिए कि कौन कौन से की पॉइंट हैं जो हमको लैप लेंथ लेते समय कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहला क्या है कि व्हेन बार्स ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर्स आर टू बी स्प्लाइस्ड। यदि आपको दो बार ऐसे हैं जिनकी क्या है, डिफरेंट डायमीटर्स हैं, उनको क्या करना है, स्प्लाइस करना है, उनको आपको जोड़ना है, ओवरलैपिंग कराना है, तब आप क्या करेंगे, द लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉलर बार। तब आपको क्या करना है, जो आपकी स्मॉलर डायमीटर होगी बार की, जैसे दो बार है, एक बार की डायमीटर ज्यादा है, एक बार की डायमीटर कम है, तो जिस बार की डायमीटर क्या होगी, कम होगी, उसको आप कंसीडर करेंगे और उसको कंसीडर करके आप क्या करेंगे, लैप लेंथ निकालेंगे। यदि दोनों बार एक ही जैसे डायमीटर के हैं तब तो आपको कुछ नहीं करना है, तब तो आप सिमिलर डायमीटर ही ले लेंगे लैप लेंथ निकालने के लिए। लेकिन यदि दो बार डिफरेंट डायमीटर्स के हैं, अलग अलग डायमीटर्स के आपके बार हैं और उन बार्स को आपको क्या करना है, उसका ओवरलैपिंग कराना है, लैप लेंथ निकालना है, तो स्मॉलर डायमीटर ऑफ बार को आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जिस बार की डायमीटर स्मॉलर होगी उसको आपको कंसीडर करना है। इसके बाद अब सेकेंड पॉइंट क्या है, लैपिंग आर ओनली प्रोवाइडेड फॉर बार्स बिलो 36 mm डायमीटर। IS कोड आपसे ऐसा कहता है कि ऐसे बार जिनकी डायमीटर 36 mm से कम है, मतलब 32 mm है, 25 mm है, ऐसे बार्स को ही केवल आप ओवरलैप करा सकते हैं। यदि आपका 36 mm से ऊपर का बार जा रहा है, 40 mm का, 45 mm का, तब आप उसको ओवरलैप नहीं करा सकते। इस केस में आपको क्या करना है, फॉर 36 mm और मोर डाया बार लैपिंग शुड नॉट बी डन। लैपिंग आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है। इट शुड बी बेल्डेड, उसको आपको क्या करना है, उसकी आपको बेल्डिंग करना पड़ेगी। बेल्डिंग करके आप उसको क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट उसको ओवरलैप नहीं करा सकते हैं। लेकिन यदि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, साइड पे आपको वहां पे बेल्ड करना पॉसिबल नहीं है और 36 mm के ऊपर का डायमीटर का आपका बार है, तब आपको क्या कह रहा है IS कोड कि इफ बेल्डिंग इज नॉट पॉसिबल देन लैपिंग कैन बी परमिटेड विद एडिशनल स्पाइरल्स शैल बी प्रोवाइडेड अराउंड द लेफ्ट बार। तब आपका IS कोड क्या कहता है कि यदि 36 mm से ऊपर का आपका डाया है बार का, तब आप क्या करेंगे, एक तो आपको लैपिंग करना ही नहीं है आपको, और यदि और आपको लैपिंग करना ही नहीं है, केवल बेल्डिंग करना है। लेकिन यदि बेल्डिंग आपकी पॉसिबल नहीं है तब आप क्या करेंगे, लैप करा देंगे। और लैप कराने के बाद क्या कर देंगे, आप एडिशनल स्पाइरल्स, जो एडिशनल स्पाइरल होगा उसको क्या कर देंगे, बार्स के अराउंड में पूरी तरीके से अच्छे से बांध के घुमा के लगा देंगे। तो आप एडिशनल आपको स्पाइरल वहां पे देना पड़ेगा यदि आप बेल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, इन केस में जहां पे आपका 36 mm के ऊपर का डायमीटर का बार है, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद हम आपको बताते हैं लैपिंग शुड बी डन इन स्टैगर्ड मैनर। जो भी आपकी लैपिंग होती है वो आपकी कैसी होती है, स्टैगर्ड मैनर में होनी चाहिए। स्टैगर्ड मैनर मतलब कैसा होता है कि एक पॉइंट कहीं पे आप देख सकते हैं, आपने पहले कहीं देखा होगा कि एक पॉइंट आपका यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, एक ही लेवल पे कोई पॉइंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड मैनर कहते हैं। तो मान लीजिए कोई भी लैपिंग आप करा रहे हैं, आपको एक लेवल पे नहीं कराना है। इट मींस लैप शुड नॉट बी गिवन इन सेम लेवल। इसका ये मतलब है
कि लैप आपको सेम लेवल पे नहीं देना है। कई जगह साइड में सेम लेवल को पे हमको देखने को मिलती है जो कि गलत होती है। हमको कैसे देना है, इट शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटली, हमको एक के बाद एक हमको देना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे मान लीजिए 4 बार्स डले हुए हैं, एक लैप हमने यहाँ दिया तो एक लैप हमने दूसरी जगह दिया, ऊपर दिया, फिर हम नीचे देंगे, या अल्टरनेट दे सकते हैं, एक यहाँ दिया तो दूसरा यहाँ दे देंगे और यहाँ दे देंगे। मतलब एक के बाद एक हमको सेम लेवल पे लेकिन नहीं देना है, हमको स्टैगर्ड मैनर में ही देना है। तो ये डायग्राम हमारा सही है। और रॉन्ग आप देख सकते हैं कैसा होता है कि हमने एक लेवल पे क्या दिया, हमने लैप दिया, दूसरे बार पे भी हमने वहीं दिया, तीसरे बार पे भी वहीं दिया, चौथे बार पे भी वहीं दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमको लैप कैसा देना है, हमेशा स्टैगर्ड मैनर पे देना है, अल्टरनेटली देना है। आप चाहे तो भले ही अल्टरनेटली दे सकते हैं लेकिन सेम लेवल पे आपको लैप नहीं देना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमने आपको इसके लिए लैप लेंथ के लिए बताए हैं कि जब आप लैपिंग करते हैं तो आपको कंसीडर करके चलना है। स्ट्रक्चरल डिजाइन में आपके पास ऑलरेडी लैप लेंथ तो सारी चीज़ें गिवन होती हैं, लेकिन जिस केस में गिवन नहीं होती हैं उसके लिए आप क्या करेंगे इसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। नाउ अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि लैपिंग शुड बी डन विथ जोगल। जब भी आप लैपिंग करते हैं तो उसमें आपको बार्स को जोगल करना होता है। कैसे करते हैं आप, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मान लीजिए आपका ये बार है और ये आपका बार है, इसकी आपको लैपिंग कराना है तो यहाँ पे आपको जोगल करना पड़ेगा। अब जोगल आप कैसे करते हैं, आप यदि आप इस बार को आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो बार जोगल हुआ है ये आपका सीधा आप जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल और नीचे आप जाएंगे तो वर्टिकल, इतना आपको पता होता है। अब इट शुड बी हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल कितना होना चाहिए, इसको 1:6 मैक्सिमम होना चाहिए कि 1:6 हो। कि यदि आप क्या कर रहे हैं, इट मीन्स कि यदि आप इस वाली डायमेंशन को कितना ले रहे हैं 10 mm ले रहे हैं तो आपको ये वाली कितनी लेनी है 60 mm लेनी है। इससे क्या लेना है 6 गुना ज़्यादा लेना है। 1:6 पे आप आएंगे और यहाँ से आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जोगल लेते हैं। तो जब भी आपको लैपिंग करना होता है तो आपको जोगल जरूर करना होता है और ये हमेशा किस पे होता है 1:6 के स्लोप पे होता है। एंड जोगल आर ऑलवेज प्रोवाइडेड इनर फेस फॉर ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑफ कवर। और जोगल जब भी आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका वहाँ प्रोवाइड करेंगे इनर फेस में ही प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी कवर की वैल्यू चेंज ना हो। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक कॉलम है हमारे पास और ये इसकी क्या है, आउटर बार है, ये आउटर बार है। अब आप क्या कर रहे हैं, या आप कह दीजिए कि यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग हमने कर दी है, पूरा कॉलम है, यहाँ पे आपने कॉन्क्रीटिंग की है और ये बीच में हमारा क्या है, कवर है। अब आप देखिए आपके पास मान लीजिए ये वाला बार है, इसको आपको जोगल करना है तो आप कहाँ करेंगे, इनर फेस में करेंगे। इनर फेस में आपने यहाँ से कर दिया और इस साइड से आपने किया तो इनर फेस में किया ताकि यहाँ का जो आपका कवर है, कवर की वैल्यू आपकी वो चेंज ना हो। जितनी कवर की वैल्यू यहाँ थी उतनी ही कवर की वैल्यू यहाँ रहे, जितनी कवर की वैल्यू यहाँ थी उतनी कवर की वैल्यू यहाँ रहे। इसलिए आपको जोगल हमेशा कहाँ करना होता है, इनर फेस में करना होता है। तो पहला वाला जो हमारा डायग्राम है वो सही है। अब गलत क्या है कि मान लीजिए ये हमारा कॉलम था और यहाँ तक हमने कॉन्क्रीटिंग की है, बार डाले हैं। यदि आपने जोगल आउटर फेस में कर दिया होता तब क्या होता, कवर यहाँ पे x था मान लो तो क्या यहाँ पे भी x रहता, नहीं रहता, कुछ ना कुछ डायमेंशन चेंज हो जाती तो कवर आपका वेरी करने लगता। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए ये नॉट इक्वल टू x नहीं हो सकता है। और यहाँ पे भी दिया आपने आउटर फेस पे दिया है तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे वो x की वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए ये वाला केस हमारा रॉन्ग है और ये वाला केस हमारा राइट है, सही है। अब आप देखिए हेयर फर्स्ट केस इज करेक्ट बिकॉज इन दिस केस कवर कैन बी कैलकुलेटेड विदाउट वेरिंग। हमारा फर्स्ट केस सही है क्योंकि इस केस में हमारा कवर कैलकुलेट हो जाता है बिना वेरी किए, बिना हमारी डायमेंशन को वेरी किए कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि द लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट ज्वाइंट। लैपिंग आपको कभी भी ज्वाइंट और जंक्शन पे प्रोवाइड नहीं करना है। लैपिंग कभी भी आप ज्वाइंट और जंक्शन पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये कुछ की पॉइंट थे जो आपको लैपिंग करने के लिए आपको हमेशा यूज करने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी जो लैप लेंथ होती है वो IS कोड में 24D से लेके 50D तक की दी गई है, लेकिन अलग अलग चीज़ के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन में आपको जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा वो अलग अलग वैल्यू आपको देगा कि कहाँ पे आपको कितनी लेंथ देना है। हर किसी के लिए अलग अलग होता है, कंप्रेशन जोन के लिए अलग होता है, टेंशन जोन के लिए अलग होता है। थैंक यू इंजीनियर्स।